गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी राम जी के चरण में अनुराग नहीं रखते, अति अनुराग रखते हैं। ये अति यदि भगवत प्रेम में आ जाए तो ये जीवन का सौभाग्य बन जाता है। तीन ही राम पद अति अनुराग। तपस्वी है, सम और दम से संपन्न है, परमार्थ पथ के पथिक है। किस पथ के? पथ समझते हैं ना? पथ माने मार्ग, रास्ता। परमार्थ के मार्ग के पथिक है। अभी परमार्थ का है तो परमार्थ का सबसे सरल परिभाषा लक्ष्मण भैया ने दिया है अयोध्या कांड में। निषाद राजगुह को कहा लक्ष्मण जी ने, निषाद जी पूछे कि परमार्थ का है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सखा परम पर मारथ सखा परम पर मारथ सखा परम परमारथ हो सखा परम परमारथ हो मन क्रम बचन राम पद में हो मन क्रम बचन राम पद में हो मन क्रम बचन राम पद में। लक्ष्मण जी कहते हैं परमार्थ क्या है? मन से, वचन से और कर्म व्यवहार से श्री राम जी के चरण में प्रीति जग जाए, ये जीवन का सबसे श्रेष्ठ परमार्थ है। और भरद्वाज जी उसी परमार्थ के रास्ते में आने जाने वाले पथिक हैं। ये इनका परिचय है। कहां रहते हैं? आप में से प्रयाग का कोई है? बस प्रयाग के 2-3 ठे लोग हैं बस यहां। अच्छा, उधर बाबूजी भी हैं। प्रयाग में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में मेला लगता है, आप लोग जानते भी होंगे। सारे देश के ऋषि मुनि महात्मा वहां जाकर कल्पवास करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, वेणी माधव का पूजन करते हैं, अक्षय वट की समय समय पर परिक्रमा लगाते हैं। एक वर्ष सारे ऋषि मुनि वहां 1 माह रहने के बाद जब अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, जैसे यहाँ कथा चल रही है, पूरे देश से, विदेश से भी लोग आए हैं। हमारे संत भैया अमेरिका से चले आए, केवल और केवल कथा में सुनने के लिए। 5 दिन सुन के फिर वापस जाएंगे। तो पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आए हैं, तो क्या यहीं रह जाएंगे? 13 तारीख के साजी कान के खोजला से ना मिली। 13 को दोपहर के बाद, कथा के बाद सभी निकल लेंगे। तो 1 वर्ष माघ में मेला लगा, सभी मुनि महात्मा आए, स्नान सत्संग में भाग लिए, और उसके बाद जब अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो मैं आपको बताऊं, अभी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करती है मेला की, लेकिन उस समय की व्यवस्था श्री भरद्वाज जी करते थे। सभी मुनियों के लिए आप यहां अपना आसन लगाइए, आप वहां अपना कैंप लगाइए। तो वापसी जाते समय सभी मुनि भरद्वाज जी को प्रणाम कर करके जा रहे थे। उन्हीं मुनियों में एक मुनि है श्री याज्ञवल्क्य जी। वो जब प्रणाम करने आए तो भरद्वाज जी उल्टे उनके पांव को पकड़ लिए, कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। अभी आदर पूर्वक लेकर गए, आश्रम में ले जाकर श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठाया है, चरण में बैठ करके पांव को पखारा है, पूजन किया है, और उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए श्री भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु
मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता। देखिए, संशय होना ये बुरी बात नहीं है। संशय होने के बाद संशय को समाप्त करने का प्रयास न करना ये बुरी बात है। किसी भी विषय पर हम नहीं जानते हैं, ये कोई घटना नहीं है, ठीक है, नहीं जानते। सब व्यक्ति सब विधा में पारंगत नहीं हो सकता। एक हवाई जहाज जा रहा था आकाश में, किसी महापुरुष की कल्पना है, और नीचे खेत में किसान भाई खेत जोत रहे थे। जहाज के पायलट ने किसान को देख के हंसा और कमेंट किया, गंवार आदमी, कुछ नहीं जानता। तो किसान ने ऊपर देखकर कहा, मैं गंवार तो तुम भी गंवार। पायलट ने पूछा, कैसे? किसान ने कहा, मैं जहाज उड़ाना नहीं जानता और तुम खेत जोतना नहीं जानते, तो तुम मेरा काम नहीं जानते, मैं तुम्हारा काम नहीं जानता। हम नहीं जानते, ये कोई घटना नहीं है, बुरी बात नहीं है। हम जानने का प्रयास नहीं करते, ये गलत बात है। घर में जो चतुर आदमी होता है ना, कोई हो तो भाई क्षमा करेगा, घर में जो चालाक आदमी है उसका एक ही स्लोगन है, हमको तो आता ही नहीं है। ना हम कहेंगे आता है, ना हमको कोई करने के लिए कहेगा। और यदि बरबस कोई करने के लिए कही दे, अब जैसे पांव दबाने का है, जिसको पांव दबाने का मन तनिक भी नहीं है, उससे भूल कर भी पांव न दबवाया जाए। क्यों? यदि आपने कह दिया दबाने का, तो ऐसा दबा देगा कि आप हाथ जोड़, भैया रहम करिए हमारे ऊपर। हमारे शरीर में इतना दर्द है यात्रा के कारण, लेकिन हम कहां किसी से बोल रहे भैया दबा दके हो, डरे नहीं बोल रहे हम। हमारे एक बड़े प्रिय है, मैं पिछली बार जब टिकट जो चेंज कराए आप मेरा, दिल्ली की जगह बंबई उतरे, तो उनके घर गया, कुछ आवश्यक कार्य था, तो रात में 2 बजे पहुंचा, सीधे बंबई उनके घर गया। अगले दिन दोपहर में कलकत्ता जाना था, तो हमसे बोले रात में, महाराज जी मेरा सेवक है, बहुत अच्छा दबाता है, आप थके महाराज जी बहुत, सुबह तेल गरम करके उससे कहता हूं एक बार शरीर मालिश करवा लीजिए। बोले ठीक है भैया। अब वो सवेरे 8 बजे तेल गरम करके लाया, दबाया तो, लेकिन कलकत्ता जाते जाते शाम तक हमको बुखार हो गया। मैं सत्य बता रहा हूं, वो इतना जोर से दबा दिया था। उसके बाद फिर 6 कुछ बोले आप, 6 महीने बाद फिर हम मिले, बोले महाराज जी सेवक, हम बोले दूरे रखो उसको। कहने का अर्थ है, मनुष्य हैं, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, भजन धीरे धीरे
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे का भजन धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं करे के, कैसे करना है? धीरे 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 ऐसे करना है कि भजन होता भी रहे और उसका जीवन पर दबाव भी ना पड़े। भजन जिस दिन जीवन में दबाव लगने लगेगा उसी दिन से छूट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे, अरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे संशय क्या है? अब संशय सुनिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई कृपा निधि श्री भरद्वाज जी का प्रश्न है याज्ञवल्क्य ऋषि से कि मुनिवर ये राम जी कौन है? कौन? राम जी कौन है? आगे सुनिए। एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम हैं। उनकी कीर्ति केवल मैं नहीं त्रैलोक्य जानता है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया था। इन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे फिर कहना क्या चाहते हैं? जान के भी पूछ रहे, पूछत जान अजान जिमि। एक बात कहु काह अति भीर, जान के भी अनजान बन करके पूछ रहे हैं। क्या बात है? यह हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या हैं। जैसे दुकान का गेट खुलता है ना तो पता चलता है कि भीतर कोयला बिकात है कि हीरा बिकात है, उसी प्रकार इस दुकान का ये गेट जबले बंद है तब तक पता चलने वाला नहीं है। जहिया गेट खुला फिर तो भगवान मालिक है। ये शब्द जो उच्चारित होता है हमारे मुख से, ये वाक्य हमारे जीवन को प्रदर्शित करते हैं। हमारा एक एक विचार हमारे जीवन की साधना को बताता है। हम क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं। अभी मैं दिन में चर्चा कर रहा था, नीचे में जब प्रातः विलाम बैठे था, मैं लोगों से चर्चा कर रहा था। हमारे कलकत्ता में एक परिचित है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे पूज्य महाराज श्री से दीक्षा लिए। वो 2 साल बाद हमसे मिले, चेहरा उतर, हम क्या हुआ हो? कोई लाभ नहीं हुआ हमको। हम बोले मतलब? बोले नहीं, 2 साल हो गया दीक्षा से, कोई लाभ नहीं हुआ हमको। हमने कैसा लाभ नहीं हुआ? बोले बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। हम कहा महाराज जी से एग्रीमेंट हुआ था कि दीक्षा के पहले की दीक्षा लेते बिजनेस दौड़ पड़ेगा। बोले तब आगे का क्या प्लानिंग है? बोले सोच रहा हूं गुरु जी बदल दूं। हम बोले गुरु जी बदलिए चाहे मत बदलिए, घर बदलिए, तुरंत निकलिए, दोबारा दिखाई ना पड़िएगा हमको। हम जो सोचते हैं वो शब्द में परिवर्तित होता है। देखिए चित्त, हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, भाषा हमारे चित्त की खेती है। भाषा
हमारे चित्त की खेती है। जैसा चिंतन चलेगा वैसा शब्द बाहर निकलेगा। भरद्वाज जी पूछे राम कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि पूछ रहे हैं, जानकर भी क्यों पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी पूछे कि मैं जिस राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हार कहूं विवेक विचार। पूछे जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? दोनों राम जी एक ही राम जी हैं कि अलग अलग राम जी हैं? मैं पूछ रहा हूं, कहिए। एक ही राम है पक्का? इतना तुम सोचबे नहीं किए थे। भरद्वाज जी जिस राम जी के बारे में पूछ रहे हैं और शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं, ये दोनों राम जी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? वो छोटके राम जी न बड़ हुए थे? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए। क्यों? समझ गए। बोले, मैं जान गया। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। और चतुराई तुम्हार मैं जानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। जाग बलि का बोले मुस्काई, जाग बलि का बोले मुस्काई। तुम ही विदित पथ प्रभुताई, तुम ही विदित पथ प्रभुताई, तुम ही विदित पथ प्रभुताई, तुम ही विदित पथ प्रभुताई। महात्मा हमको पहचान लेते हैं हमारे वाक्य से। किसी भी संत के पास आप जाइएगा ना, तो संत समझ जाते हैं कि जीव जगत में फंसा है कि जगदीश में फंसा है। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। जाग बलिक बोले मुस्काई। क्या बोले? तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, जानकर भी पूछ रहे हैं। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए स्वयं को मूढ़ बना लिए हैं। ये आपकी चतुराई है। और याद रखिएगा, बिना सब कुछ जानकर भी अपने श्रेष्ठ के सामने अनजान बन करके बैठना, ये बिना सदगुरु की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। समाज में जिसको कुछ नहीं मालूम, वो पहले माइक लेवे के तैयार बा।
जिसको कुछ नहीं मालूम, वो सरकार कार्ड छपवाए पड़ा कि हम सब जान रहे हैं, जानकर भी अपने श्रेष्ठ के आगे अनजान बनना, ये सदगुरु की कृपा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कहते हनुमान जी से, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु कैसे गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, मेरे गुरुदेव भगवान ने जैसे मेरे ऊपर कृपा की, वैसी कृपा आप भी कर दीजिए। गुरु जी ने कैसी कृपा कर दी गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर? गोस्वामी जी कही रहे हैं कि जब गुरु जी ने मुझे पहली बार राम कथा सुनाई तो मेरे समझ में कुछ नहीं आई। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसुक रखे, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु जी ने मुझे जब पहली बार कथा सुनाई तो मैं बहुत छोटा था, बालपने में था, अचेतन मन था मेरा, मेरी चेतना जागृत नहीं हुई थी। और उस अचेतन मन को मेरे गुरुजी ने सुनाया, लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं। आज आप बताओ, आज कौन कहेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है? कोई कहेगा? सब मान के बैठे हम सब समझ गए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरुजी माने नहीं। तदपि कही गुर बार बार तदपि कही, ये गुरु कृपा है। बारहि बारा समुझी परी कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा। ये गुरु की कृपा है। गुरुदेव भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को बार बार सुनाते रहे। देखिए, श्रेष्ठ यदि कोई कड़वी बात भी कहता है बार बार, तो उसको ये मानना चाहिए कि इससे हमारा कल्याण ही होगा। माता पिता के डांट में ही संतान का कल्याण छिपा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्म लिए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत के बाहर विदेश में माता पिता अपने बच्चों को ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात, सरकार डांट भी नहीं सकते। जैसे बोले कि नहीं कि लड़का 911 में मिलाएगा। 911 समझ में आ रहा है? पुलिस में यहां थोड़ी बुलाया जाता है, हम वहां का बता रहे हैं। 911 बुलाएगा, पुलिस आएगा। यदि पता चल गया कि आपने लड़का को डांटा है चाहे मारा है, माई बाप जेल में, लड़का पुलिस लेके जाएगी और फिर लड़का मिल भैया आपको। मैं गलत बोल रहा हूं? हिम्मत नहीं किसी बच्चों को कोई डांट दे। और याद रखिए, कुम्हार मटका बनाता जरूर है, लेकिन जब तक मटका कच्चा रहता है उसके भीतर हाथ लगाकर और बाहर से उसको पीटता नहीं है, तब तक उस मटके को स्वरूप प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए घर में माता पिता की डांट मिल रही है, इसको जीवन का सौभाग्य समझिएगा। कमी का पता उस दिन चलता है माई बाप, जिस दिन घर में कोई डांटने वाला ना हो। इसलिए कोई डांट रहा है उसको सौभाग्य समझिए। सद्गुरु का क्रोध भी शिष्य का कल्याण करता है। हमारे मानस में प्रसंग है, गौतम ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी मेरी मां अहल्या को श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया। समाज की दृष्टि में श्राप था।
लेकिन अहिल्या जी के लिए वही उद्धार का मार्ग था। राम जी जब पहुंचे हैं और भगवान के चरण रज का स्पर्श हुआ मां अहिल्या के ऊपर और मां पत्थर से चैतन्य हुई, तो राम जी ने पूछा कि आपके पति ने आपको शाप दे दिया? अहिल्या मैया ने पूछा कि ये बात आपसे प्रभु किसने कह दी? तो राम जी बोले कि गुरु जी बता रहे थे अभी, विश्वामित्र जी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी। गुरु जी बताएं कि ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गुरु जी बोल रहे थे कि आपके पति ने आपको शाप दिया। अहिल्या मैया ने कहा राम जी से, प्रभु अब के पहले मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन अब जाके पता चला है उन्होंने शाप नहीं दिया था, उन्होंने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि शाप न मिलता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता? ये श्रेष्ठ के क्रोध का परिणाम है। मारीच कहते हैं, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अबस ही बस कही। इसलिए घर में यदि कोई डांट रहा है हमसे बड़ा, तो इसको सौभाग्य मानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी गुरु जी बार बार समझाते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार गुरु जी के कहने से समुझी परी कछु मति अनुसारा। आज घर में किसी को एक बात 3 बार कह दीजिए, फिर देखिए जवाब। हम बहरे नहीं हैं, सुनाई पड़ता है? कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा कि आपने राम कथा पूछी, मैं बताऊंगा, परंतु उसके पहले बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर गए त्रेता युग में। किस युग में? चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सते जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मोरी वर्ग बखानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। 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 एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती के साथ, ये पार्वती जी का पिछला शरीर, सती मैया के साथ भगवान शिव कैलाश से उतरे दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। अच्छा आप बताइए, आपके घर शंकर जी आ जाएंगे तो आप क्या करिएगा? बौरा जाएंगे। बौराने के बाद क्या करिएगा?
भैया बोले बौरा जाएंगे। सही में बौरा जाएंगे। बौरा जाना समझते हैं? पगला जाना। अचानक भगवान भेटाई जाए तो केहू पगला जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तो थोड़ा संभलेंगे, फिर क्या करेंगे? पूजा करेंगे, उनको बिठाएंगे, पांव पखारेंगे, पूजन करेंगे। ये सब काम अगस्त ऋषि किए शंकर जी और सती मैया के साथ। लेकिन यहां हम आपसे एक बात करें, हमारे श्रेष्ठ की यदि किसी में श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को लेकर हमको अपने मन में तर्क नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? शंकर भगवान गए अगस्त मुनि से राम कथा सुनने। अगस्त ऋषि शंकर जी के और सती जी के पांव में बैठकर पूजन करने लगे। सती मैया सोची ये का कथा सुनाएंगे। ये कथावाचक हो के श्रोता की आरती उतार रहे हैं। अब परिणाम एक देखिए, एक बार यदि कुंठा मन में इस ग्रंथ, इसको श्री रामचरितमानस को ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ कौन? जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे वो ग्रंथ है। यहां जो ग्रंथियां पड़ी हैं उसको जो खोल दे उसका नाम है ग्रंथ। लेकिन सुनने के पहले ही ग्रंथि बांध के बैठ गए कि काने में न जाए, फिर तो भगवान मालिक है। मां सोची क्या कथा सुनाएंगे, और इसका परिणाम क्या हुआ? पूरी राम कथा हो गई। सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं। सुना कौन? सुनी महेश, और परिणाम परम सुख मानी। सुनी महेश परम। बाबा गदगद हो गए सुन करके। देखिए, ये यहां एक बड़ा अद्भुत सूत्र है। कई लोग, बुरा न मानिएगा, 4-5 घर वालों को लेकर के जाते हैं ना कहीं कथा में, तो बेचारे पूरे 3-4 घंटे इसी में परेशान रहे। घर वाले सुन रहे कि नहीं रहे? तो बैठो यहाँ पर। कभी वो लड़का को बिठाएंगे, कभी उसको बिठाएंगे। इसी चक्कर में घरवा वाले तो सुन भी लेते, एकदम वो नहीं सुन पाते। ये शंकर भगवान से सीखने योग्य विषय है। बाबा मैया के साथ गए, बाबा कथा में बैठे। अब मैया सुने चाहे न सुने, भगवान शंकर को तो सुनना है। वो अपने आनंद में पूरी कथा श्रवण कर गए। सबको ठीक करने के चक्कर में खुदे बिगड़ जाते हैं। इसलिए कथा कहती है सबको ठीक ना करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जो सबको ठीक करता है, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। ठीक ना करिए, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना है वो अपने आप आपको देखकर ठीक हो जाएगा। कहने से कोई ठीक होने वाला नहीं है। भगवान शंकर सुने, मां बगल में बैठकर नहीं सुनी। कथा पूरी भई। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी गई अगस्त मुनि को। और उसके बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त मुनि से विदा लेकर सती मैया के साथ वापस कैलाश चले। बैक टू होम। कैसे गए? आकाश मार्ग से गए। युग कौन सा था वो? राम जी अवतार ले करके उस त्रेता युग में उसी दंडकारण्य के उसी क्षेत्र में पंचवटी में राम जी नासिक के 14 साल के वनवास में है।
जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे थे उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं। शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं। मन में भाव है कि कहीं रघुनाथ जी नीचे हैं, दर्शन हो जाए, आंखें भी हमारी धन्य हो जाए। और जैसे बाबा सोचे उसी समय जी शंभु समायत ही राम देखा, शंभु समायत ही राम देखा, उपजा ही अति हरस किसे खा, उपजा ही अति हरस किसे खा, उपजा ही अति हरस किसे खा। बाबा ने राम जी को देखा, नीचे राम जी रो रहे थे। क्या कर रहे थे? शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए, प्रभु दिखाई पड़ गए है और डमरू बजाकर आनंद मनाए, बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने से बड़े के व्यवहार में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बाबूजी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लड़का बताई है बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। मैं क्यों कह रहा हूं, राम जी रो रहे हैं, शंकर भगवान ऊपर से देखे, अरे दर्शन तो हो गया, ये प्रभु की लीला चल रही है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। बाबा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राम जी को रोते हुए देख करके और शंकर जी से सच्चिदानंद शब्द सुन करके सती मैया भ्रम में आ गई। किस बात को लेकर? कहीं सच्चिदानंद भी रोवत है का? अच्छा आप बताइए, आप किसी के पास मदद लेने के लिए गए और जिसके सामने गए वो खुदे भोकर भोकर के रोई रहा है, तो आप क्या मदद लीजिएगा? आप तो चुपचाप वापस लौट जाइएगा। सती मैया बोली कहीं भगवान भी रोते हैं? ये सच्चिदानंद है तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां है। यदि भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान बार बार समझा रहे हैं, मान जाइए मान जाइए। माई बोली हम नहीं मानेंगे। अनेक प्रकार से कहीं देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार। ये तब का है, अब का दोहा का है? लागन उर उपदेश यद्यपि कहेउ शिव बार बहु। अनेक बार भगवान शंकर ने कहा, समझाया, उपदेश सती जी को लग नहीं रहा है। उपदेश, आज्ञा नहीं, उपदेश। आज्ञा यदि दे दी जाए तो मानना पड़ता है। उपदेश सुनने के बाद हमारे ऊपर है, हम माने चाहे न माने। आपसे प्रश्न कर रहा हूं, भरत जी को गुरु जी कह ही रहे हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए जब तक राम जी नहीं आ रहे। भरत जी राजा बने? तो भरत जी ने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया ना? कहिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं कि हाँ, उचित तो यह है भरत जी हमारे दृष्टिकोण से कि जब तक राम जी नहीं आ रहे आप राजा बन जाइए। करहु तात पितु बचन प्रवाना, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। आप राजा बन जाइए, कोई बुरा नहीं कहेगा। भरत जी को बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्या गुरु जी की बात नहीं माननी चाहिए? तो भरत जी कहा नहीं माने? यही समझने की बात है। भरत जी कह रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका।
भरत जी ये नहीं कहते गुरुदेव ने आपने मुझे आज्ञा दिया है, आपने मुझे उपदेश दिया है, और उपदेश सुनने के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको माने चाहे न माने, मानने की कोई बाध्यता नहीं है। उसी प्रकार यहां शंकर जी अनेक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। सती जी के समझ में बात नहीं आ रही है। अंत में शंकर जी ने कहा बहुत संशय है मन में, तो जाके परीक्षण कर लीजिए। सती मैया परीक्षा लेने गई राम जी की। शंकर भगवान यहां सोचने लगे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के पास गई। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा, मां अकेले अकेले बाबा कहाँ है? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, कहे बहोरी कहाँ शंकर भगवान कहाँ है? सती मैया समझ गई ये तो परब्रह्म है। बिना कुछ शब्द कहे लौटकर भगवान शंकर के पास गई। शंकर भगवान ने प्रश्न किया, आपने कैसे परीक्षण लिया? मां ने कहा, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जुगीना चरित सब जाना, सती जुगीना चरित सब जाना, सती जुगीना चरित सब जाना। भगवान शंकर मां सती से पूछे कि आपने किस विधि से परीक्षण किया उनका। ये नहीं पूछा बाबा ने कि आपने परीक्षा ली कि नहीं ली। शंकर भगवान सीधे बोले प्रोसेस बताइए हमको, पहले किस विधि से आपने परीक्षण किया। मां के मुख से सत्य के स्थान पर असत्य निकल गया। और हम आपसे कहें ये सती जी ने असत्य कहा नहीं है। मेरी मां का स्वभाव नहीं है असत्य कहना, जगदम्बा है, जगदम्बा असत्य संभाषण नहीं करती। फिर कैसे निकला महाराज? तो जिस माया का चेहरा बनाया था मां ने, वो राम जी की माया सती जी के सिर पर आकर बैठ गई है, और उस माया ने आज मां सती से झूठ कहलवा दिया। शंकर भगवान कहते हैं बहुरी राम मां यही सिरुनावा। शंकर जी ने राम जी की माया को सिर झुकाकर प्रणाम किया। क्यों? ये माया प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। इस राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। मेरी सती झूठ नहीं बोल सकती। ये विश्वास बाबा का। बाबा ने ध्यान में देखा, सती मैया ने सीता जी का रूप बनाया। बाबा को इतना कष्ट हुआ इस व्यवहार से, शंकर भगवान ने उसी क्षण मन में संकल्प लेकर के और आजीवन सती मैया का त्याग कर दिया। शंकर भगवान मन में बोले जब तक इस शरीर में है, आज के बाद मेरा इनका अब भेंट होने वाला नहीं है। यही तन सती ही भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। आपसे एक बात बोले, हम समाज में लोग छोटी छोटी बात को लेकर संबंध समाप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर, इससे अपने को बचाया जाए। ये होता क्यों है? छिपाव के कारण।
छिपाव जहां है, व्यवहार में छिपाव ही कपट का रूप है। आप समझ रहे मेरी बात को? छिपाव क्या है? कपट का स्वरूप है। दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध पानी अलग हो जाए है? उसी प्रकार व्यवहार में कपट पड़ जाए तो संबंध अलग हो जाए, उसके बाद उसको कोई एक नहीं कर सकता। या गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। इसलिए संबंध को बचा के रखिए। जीवन में जिसके पास संबंध सुरक्षित है, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। वर्तमान समय में आदमी रुपया के आगे संबंध का चीज है। रुपया पहले जरूरी है, संबंध तो सीताराम। बीमार पड़िएगा तो रुपया कपार नहीं ठोकेगा, यहां पर आकर संबंध रहेगा तो संबंध तेल लगाकर सिर को दबाएगा। संबंध की आवश्यकता शरीर जब शिथिल हो जाए तब पता चलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ के साथ साथ समाज में संबंध को बचा के रखिए। आपको बताऊं एक बात, राम जी जब वापस लौटे लंका विजय करके, और जिस समय राम जी आए हैं और भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है, प्रभु ने भरत जी को उठा करके गले लगाया। पूरी अयोध्या की प्रजा थी, सब इस दृश्य को देखकर इतने गदगद हुए। छोड़ दो लोगों को, दो लोग राम जी और भरत जी को गले मिलते देख करके प्रसन्न नहीं हुए, उदास हो गए। वो दो लोग जानते हैं कौन थे? एक विभीषण जी महाराज और एक सुग्रीव जी महाराज। क्यों उदास हो गए? मन में सोचने लगे, बताओ, एक ये दोनों भाई हैं जो भाई भाई के लिए संपत्ति त्याग करके बैठ गया, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके उसी की कुर्सी पर राजा बन करके बैठे हैं। लानत है ऐसे जीवन पर हमारे। ये संबंध का परिणाम है। इसलिए संबंध को बचा करके रखिए। मां ने असत्य कहा, बाबा ने मैया का त्याग कर दिया, कैलाश गए और जाकर भगवान शंकर सहज स्वरूप को प्राप्त कर गए। शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। कितने दिन समाधि में रहे? बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंदन की सन्मुख शंकर आसन देना, चले कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनाई, नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनाई। 87,000 वर्ष तक, कितने दिन तक? 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किए। राम नाम शब्द कान में पड़ते सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मैया ने जाकर शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है। और यहां दर्शन करिए, यहां मां भवानी शंकर जी के वामांग में विराजमान है। वामांके च विभाते भूधर सुता देवा पगा मस्तके। लेकिन आज जब सती मैया ने जाकर दंडवत किया है, प्रणाम किया है, तो शंकर जी मां को वामांग में नहीं बिठाए। कहां बिठाए? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब यह एक बात समझिएगा, जीवन में अपने से श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए गए आसन पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए।
बतिया समझ में आ रही है? कई कई बार सदगुरु इसी तरह परीक्षा ले लेते हैं। आप जाइए, वो आसन बिछा के रखे रहेंगे और आप यदि जाकर बैठ गए तो बोलेंगे नहीं, मुस्कुराते रहेंगे। अपने से श्रेष्ठ के आसन पर उनके आसन पर तो छोड़िए, आपके लिए यदि श्रेष्ठ ने आसन बिछा दिया है तो उस पर नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या करें महाराज? तो उसकी मर्यादा है। जाइए, आसन को स्पर्श करके प्रणाम करिए। अब प्रणाम करने के बाद उसको मोड़िए, अब मोड़ करके आसन उठा करके बगल में रखिए, अब बिना आसन के बैठिए। ये मर्यादा है। सती मैया गई, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया बैठने के लिए, मां सामने बैठ गई। ये बात सती मैया के लिए नहीं है, वो तो अर्धांगिनी है। ये मैंने बात आई तो मैंने व्यवहार के लिए आपसे निवेदन कर दिया। सती मैया को बाबा बामांग में नहीं सन्मुख आसन दिए, मां बैठी। शंकर भगवान सोचे इनको कष्ट होगा, 87,000 वर्ष से अकेली हैं और किसी की व्यथा मिटाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? व्यथा के लिए क्या उपाय है? भगवान की कथा। इसलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, संस विहग उड़ाव निहारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संसर्ग उड़ावनहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर मां सती की व्यथा मिटाने के लिए रघुनाथ जी की कथा गाने लगे। और यहां दर्शन कर करिए, गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय सती मैया के पिता हैं दक्ष। क्या नाम है? उनको ब्रह्मा जी ने पहले प्रजापति बनाया, उनके साथ और भी बहुत सारे प्रजापति बने। सरकार के लिए कोई कुर्सी उर्सी मिल जाए बैठने के लिए। मिंटू भैया देखिए, सरकार दिखाओ कोई कुर्सी उधर भैया उस गैलरी में, ठाकुर जी वाले गैलरी में। आवे कहीं से रास्ता मिल जाता, रास्ता दे दे सब है। पहले तो प्रजापति बनाया दक्ष को,
और उसके बाद प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को, अधिकार के साथ साथ अभिमान भी आ गया। क्या आ गया? जोर से बोलिए। हाँ सखा, दंडोत दंडोत सखा, विराजे विराजे। कहाँ लगाएंगे आसन भैया? इधर इधर। हाँ सरकार इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया, फिर प्रजापतियों का राजा बनाया। और गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा अधिकार प्राप्त होने के साथ ही दक्ष को अभिमान भी आ गया। देखिए जीवन में एक बात बोले, ज्ञान होने के बाद एक खतरा है। काहे का खतरा है? ज्ञान होने के बाद कहीं अभिमान न आ जाए कि कौन है हमारे इतना जानने वाला, और ज्ञान के साथ अभिमान हो गया तो सब ज्ञान समाप्त हो गया। इसलिए भगवान ज्ञान से अधिक भक्ति को स्थान देते हैं। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग कोई है तो भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है। यहां दक्ष को अभिमान आ गया, अति अभिमान, थोड़ा मोड़ा नहीं आया, अति अभिमान। हृदय तब आवा। ये अभिमान कब आता है जानते हैं? जब हमको लगने लगता है कि हम किए हैं। बाबू गोस्वामी जी तो इतना कठोर हो गए यहां पर, कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न हो, प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। लेकिन हम आपसे कहेंगे एक बात, यदि आप ये मानते रहें कि हम केवल निमित्त हैं, करने कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, तो जीवन में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। अपने को निमित्त यदि मान लिया तो कभी अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा गुनगुनाते रहिए, हर कुछ भी हो जाए, आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाइए। देखा, मैं आप व्यवहारिक बात कह रहा हूं आपसे। लड़का 99% नंबर ला दे परीक्षा में, माई बाप ऑफिस से छुट्टी लेके एक हफ्ता का, जितने रिश्तेदारियां हैं शहर में उतना डब्बा मिठाई बनवा करके हर रिश्तेदार के घर में जाते मिठाई देने। 99% बैठ के बोलते बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया ना आप सोच नहीं सकते। और वही कदाचित लड़का फेल हो जाए फिर वो रिश्तेदार के घर नहीं जाता, रिश्तेदार उसके घर आते हैं। फिर रिश्तेदार उसके घर आते हैं, फिर इनका उत्तर रहता है मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या करेंगे। अरे फेल हो गया तो भगवान को नहीं मंजूर, और 99% लाए तो एक भी बार भगवान याद नहीं आए। यही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर सफलता में, हर ऊंचाई पर एक ही बात कहिए, मेरा राम की कृपा से
सब काम हो रहा है मेरा राम की कृपा से।